नमस्कार सभी दर्शकों को। इस समय हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरवाली में मौजूद हैं। शारीरिक शिक्षक राजाराम बिजारडिया जी आज अपने राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने सभी विद्यार्थियों को, बच्चों को अपनी पार्टी दी, विदाई पार्टी दी और गांव वालों ने मिलकर के, स्कूल विकास कमेटी ने, सभी ने, स्कूल परिवार ने मिलकर के उनको कह सकते हैं कि शानदार विदाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करी। राजाराम जी से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। राजाराम जी, आज जिस तरह से मान सम्मान गांव वालों ने आपको दिया है, कैसा लगा थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मान सम्मान दिया है। वैसे तो ये काम मेरे को हमेशा मान सम्मान देता रहा है जब से मैं आया हूँ। बहुत अच्छा है मेरे लिए, जो भी मैं कहता हूँ करने के लिए तैयार रहते हैं। जी, राजकीय सेवा आपने पूर्ण करी है, कोई ऐसी याददाश्त बताओगे जो आपकी खुशियों के लिए काफी थी? देखो जी, मेरी लगभग सारी सर्विस में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, निराशा कभी मैंने नहीं देखी। आज जब घर से आप आए, घर वालों ने कहा कि आज स्कूल का आपका आखिरी दिन होगा, फिर आपको घर रहना है, ये सारी बातें हुई तो कैसा फील कर रहे हैं घर वाले? बढ़िया फील कर रहे हैं और भगवान से आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं। और आगामी जो जीवन आपका रहेगा, कैसे कामों में रहेगा, बताएंगे? आगामी जीवन तो कोशिश तो यही करें, किसी की सेवा कर दी जाए तो अच्छा है अपने हाथ से। पक्षियों के लिए, परिंदों का अभियान, चाहे किसी के लिए मदद किसी तरीके से हो जाए। खेल से जुड़े रहोगे? खेल से बिल्कुल जुड़ा रहूंगा। मान लीजिए बरवाली गांव आपको लगातार बुलाता रहे हर वर्ष, तो कार्यक्रमों में आप आओगे? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल आऊंगा। कार्यक्रम के सूत्रधार श्री राजाराम जी शारीरिक शिक्षक को सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित मंच, सभी स्कूलों से आए हुए स्टाफ के गुरुजनों एवं गांव से आए हुए गणमान्य नागरिकों, मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं कि आप अपना मूल्य समय निकालकर यहाँ आए और हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। श्री राजाराम जी शारीरिक शिक्षक ने अपनी सेवा के 32 साल पूरी लगन और मेहनत और ईमानदारी के साथ पूर्ण किए हैं। उन्होंने विद्यालय में जो भी सहयोग की आवश्यकता थी, भौतिक, विद्यालय के शैक्षणिक विकास में, और अगर हमें आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता पड़ी तो वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। और उन्होंने अपने पद के प्रति भी पूरी कर्तव्य निष्ठा का पालन किया है। उनका मुख्य कार्य तो बच्चों को खिलाना, योग करवाना यही है, जो हमेशा प्रार्थना सभा में आप देखते हो करवाते हैं, टीम ले जाते हैं और बच्चों में खेल की भावना विकसित करते हैं। तो इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना पूरा काम किया है। विद्यालय सेवा काल तो अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से की है, लेकिन मुझे एक बात और देखने को मिली है कि उन्होंने अपने पारिवारिक रिश्तों को भी बेखूबी निभाया है। क्योंकि अगर इनके परिवार में देखें तो उन्होंने अपनी बहू यानी पुत्र वधू को पढ़ा के नहीं, यहाँ ससुराल में आने के बाद वो पढ़ के नौकरी लगी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए इनका एक काम बहुत ही प्रेरणा रहेगा, मेरे लिए क्या पूरे समाज के लिए मानती हूँ कि दहेज प्रथा का इन्होंने पूरा विरोध किया है। बात तो सारे लोग करते हैं दहेज प्रथा की, कुप्रथा के बारे में मिटाने की, लेकिन ज्यादातर लोग है क्या है, वो गाड़ी जितना भी सामान दुल्हन को देते हैं ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने इस प्रथा का मतलब विरोध किया है। तो इन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी में दहेज बिल्कुल भी नहीं लिया, 1 रुपए नारियल ही उठाया है, ना कोई सम्मान लिया, ना कोई गाड़ी ली। तो ये हमारे लिए और समाज के लिए एक प्रेरणा की बात है। अंत में मैं यही कहूंगी कि ये खुश रहे, स्वस्थ रहे और उनके आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आपका जीवन सुखमय हो, आयु दीर्घमय हो। धन्यवाद। और हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र बरवाली के विभिन्न विद्यालयों से पधारे विद्वान और विदुषी स्टाफ के सदस्य, और आज हमारे बीच के अंदर हमारे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक श्री राजाराम जी बिजारडिया है, वो की सेवानिवृत्ति के ऊपर ये जो हमारा कार्यक्रम रखा गया है, तो इसमें हमने कोई लंबा कार्यक्रम नहीं किया, फिर भी जिनको हमने याद किया, गांव के सभी विद्यालयों को या ग्रामवासियों को, जो भी प्रमुख नागरिक गांव के हैं उनको याद किया। वो यहाँ मतलब इस दोपहर के मौसम में भी पधार कर और PDIG की इस रिटायरमेंट के प्रोग्राम में शामिल होने का कष्ट किया। तो इसके लिए मैं विद्यालय परिवार से पधारने वाले सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ।
पीडीआईजी के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया। तो इनका जो यहाँ इस विद्यालय के अंदर कार्यकाल रहा 2015 से लेकर ये 30 अप्रैल 2024 तक का जो कार्यकाल बड़ा ही सराहनीय कार्यकाल है। इस दौरान इन्होंने अपने मानवीय गुण जैसे प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति, ये मानवीय गुणों का परिचय दिया और सभी के साथ बड़े ही प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ, कंधे से कंधा मिला करके और इस विद्यालय को और आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया। मैं इस विद्यालय परिवार की तरफ से इस कार्यकाल के दौरान यदि विद्यालय के किसी भी स्टाफ सदस्य के द्वारा कोई भी छोटी मोटी यदि भूल हो गई है तो उसके लिए भी मैं पीडीआईजी से क्षमा याचना करता हूं कि वो कोई बात यदि किसी साथी की हुई है तो उसको भूल जाएं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि पीडीआईजी अपने जीवन के अंदर दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और इनका परिवार आगे बढ़े, फले फूले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे से मन छूटता नहीं है। मैं श्री राजाराम जी शारीरिक शिक्षक ने इन्होंने बताया कि गलती इनके कोई गलती नहीं है, इनसे तजुर्बा होता है। किसी आदमी से काम लेने का कोई तरीका होता है, उस तरीके से उस आदमी को डालो, वो आपको काम करेंगे। ये काम किया था और अब बुढ़ापे में जाकर फिर भी आप ग्राउंड के अंदर देखो, धूप लगाने का काम इन्होंने किया ग्राउंड में। और जब कई बार, एक बार दो बार लोगों ने बोला आपने ग्राउंड नहीं बनाया, यहाँ की परिस्थितियां रेत में धूल चाटते रहते थे सारे दिन। पार्क बनाया, यहाँ 2 मैदान बनाए। प्रेम से अगर रहकर कोई आदमी काम सिखाया जाए तो राजाराम सीख से मोर और उसके तन मन और अपना धन और सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन किसी के गुस्से और आक्रोश में आकर किसी का दिल नहीं जीता जा सकता, इसलिए बड़े प्रेम से रहना चाहिए आदमी को, और जो आदमी मानने के योग्य हो उसको मानना चाहिए। वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं, आपके कर्म ही आपकी पहचान है। वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं ईश्वर से आपकी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। असल में यही होती है विदाई। रिटायर होने वाले माननीय जिन्होंने अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी है, इनके सफल सेवा काल के लिए उन्हें और उनके परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।